बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.4 का ना ये पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है कि z-4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे जो है मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड। तो मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको लिखूँगा z-4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा लेफ़्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी 2 के साथ। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इसको हल करने के लिए या तो मैं w सेम करूँगा या z सेम करूँगा। तो z को सेम करना ज़्यादा आसान है, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा कि z को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जब z को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4w भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 भी होगा। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया जी, 2z माइनस 8w इज़ इक्वल टू 6। उसके बाद जी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो ये देखें 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको जब मैं पुट करूँगा 2z माइनस 8w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा, आयोटा के नीचे आयोटा। अब अगर कांस्टेंट हमारे पास नहीं था तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखूँगा, क्योंकि जमा और माइनस में जो आइडेंटिटी नंबर है वो ज़ीरो है, वो 1 नहीं है। 1 आइडेंटिटी नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर। मतलब ये कि ज़ीरो को जमा या माइनस करने से रकम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़ीरो यहाँ पे पुट करूँगा। अब देखें ये जो 2z था ये प्लस का था, माइनस में कन्वर्ट हो गया। 8w माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये ज़ीरो के साथ लिखे ना लिखे एक ही बात है। 6 आयोटा प्लस का था तो वो माइनस का हो गया। अब सिंपली 8 जमा 3 कितने हो गए 11, ये आपस में कट गए। यहाँ पे देखें तो 11 में ज़ीरो जो है वो जमा करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 11 ही आएगा। माइनस 6 और माइनस 5 आयोटा, ये बन गया जी माइनस 11 आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों से 11 कॉमन ले लेंगे। ये वाला 11 जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। w बराबर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा के। उसके बाद देखें मैं पुट कर दूंगा w को इक्वेशन नंबर 1 में। देखें w मेरे पास आया था ना 1 माइनस आयोटा, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूँगा z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ पे w की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा 1 माइनस आयोटा। अब सिंपली -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -4 मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, तो ये प्लस का आयोटा, ये वाला z ऐसे ही। अब क्या होगा कि ये वाला -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ये वाला +4 आयोटा इधर आके -4 आयोटा हो जाएगा, और z यहाँ पे अकेला रह जाएगा क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए। तो z इज़ इक्वल टू -4 आयोटा में से जमा के तीनों आयोटा निकले, माइनस का आयोटा रह गया, ये वाला +4 ऐसे ही रह गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई z की, और ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, w की। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें वो कहता है z जमा w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 2 है। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 लूँगा, उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब यहाँ भी z और z जो है इनको सेम करूँगा। तो यहाँ पे इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को z से मल्टीप्लाई किया 2z हो गया, 2 को w से किया 2w आ गया, और 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ गया। ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2z प्लस 2w इज़ इक्वल टू 6 आयोटा, और ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे देखें ये 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। अब मैंने सिर्फ क्या किया, इनके साइन चेंज कर दिए। 2z प्लस का था तो माइनस का हो गया, 3w प्लस का था माइनस का हो गया। यहाँ पे 2 जो है वो प्लस का था माइनस का हो गया। ये दोनों आपस में कट गए, -3w में से 2w गए तो माइनस का w रह गया। यहाँ पे देखें ये इमेजरी नंबर है और ये रियल नंबर है, तो ये दोनों आपस में डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इनको ऐसे ही लिख लूँगा।
अब डब्ल्यू के साथ माइनस है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमें जो है वो प्लस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि -1 के साथ इधर भी ज़रब दे दूँगा और -1 के साथ इधर भी दे दूँगा। माइनस माइनस जमा होकर ये डब्ल्यू रह जाएगा। ये जब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेगा तो जमा माइनस -6 अयोटा, और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। ये -1 में लिखना मैं भूल गया था, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए W इज़ इक्वल टू ये वाला +2 पहले आ गया, -6 अयोटा बाद में आ गया। फिर मैंने क्या किया जी, पुट W इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब वो जो पीछे W की वैल्यू आई थी उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। देखें W हमारे पास आया था 2 - 6 अयोटा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, Z + W इज़ इक्वल टू 3 अयोटा। तो W की जगह पे क्या आ गया, 2 - 6 अयोटा। अब यहाँ पे देखें ये वाला +2 उधर जाके माइनस का, ये वाला माइनस इधर जाके प्लस का, Z एज इट इज़। अब देखें 6 में से 6 और 3 कितने हो गए, 9 अयोटा। ये वाला -2 ऐसे रह गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर Z ये आ गया और W ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने बोला है 2Z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई W इज़ इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। -Z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाई W इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को लूँगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूँगा Z की वैल्यू। तो क्या होगा जी, ये वाला पूरी वैल्यू जो है W की माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाई W, ये सारी वैल्यू उठेगी और इस साइड पे हम ला के इसको पुट कर देंगे। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये वाला W ऐसे ही 1 माइनस अयोटा ऐसे, ये वाला 2 हमने पहले लिख दिया। अब देखें Z के साथ दोबारा से माइनस है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 के साथ Z को भी और -1 के साथ इस वैल्यू को भी। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा तो Z आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस जमा माइनस हो के W ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 माइनस अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करूँगा कि Z की वैल्यू मेरे पास ये वाली आ गई है, तो मैं इसको पुट Z इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 दी है इसमें जहाँ जहाँ पे Z मौजूद है वहाँ वहाँ पे ये वाली वैल्यू हम जो है वो पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है 2Z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई W इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने 2 ऐसे लिखा है, इसके साथ Z पुट कर दिया, ये वाला एज इट इज़ आ गया, बराबर किसके आ गया, 1 के। अब देखें ये वाला -2 ऐसे ही आ गया, माइनस का W अंदर मल्टीप्लाई किया तो -W हो गया, माइनस माइनस जमा किया, W को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो W अयोटा आ गया जमा। यहाँ पे देखें W अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3W हो गया, जमा W मल्टीप्लाई किया W अयोटा हो गया, ये बराबर आ गया 1 के। अब सिंपली सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया कि 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। तो जब 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ज़रब 2 4 हो गया, 2 ज़रब W 2W हो गया, साथ में माइनस है तो वो भी लगेगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करेगा W अयोटा से तो ये 2W अयोटा हो गया, ये वाला 3W जमा W अयोटा ऐसे ही आ गया, ये इक्वल आ गया 1 के। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या होगा जी, -4 ऐसे ही आ गया, -2W जमा 3W, जमा 3 में से माइनस के 2 निकले तो अकेला W रह गया, जमा 2W अयोटा जमा W अयोटा। अब यहाँ पे W अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 कितने हो गए जी, ये 2 और ये वाला 1 हो गया जी 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली क्या है, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने W जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 3 अयोटा, 4 और जमा 1 कितने हो गए जी, 5। उसके बाद देखें W बराबर आ गया 5/1 जमा 3 अयोटा। अब इसको जो है हम रैशनलाइजेशन से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखें W इज़ इक्वल टू 5/1 + 3 अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी के अपोजिट साइन के साथ, 1 - 3 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा। अब जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ऊपर तो ये हो जाएगा 5 × 1 - 3 अयोटा, नीचे A जमा B और A - B हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर। अब 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 ज़रब 1 5 हो गया, -5 ज़रब 3 15 और साथ में अयोटा आ गया। नीचे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, -3 का स्क्वायर 9 है, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर है। अब देखिए 5 - 15 अयोटा बटा 1 - 9 इंटू -1, माइनस माइनस कितना हो गया, जमा 10। तो W बराबर आ गया 5 - 15 अयोटा बटा 10 के। अब मैंने दोनों के बटे अलग कर दिए। अब मेरे पास आ गया जी W इज़ इक्वल टू, देखिए 5 एक बार 5, 5 2 बार
10 तो 1/2 माइनस यहाँ पे देखें 5 3 बार 15 और 5 2 बार 10 तो -3/2 अयोटा। अब जो है मैंने क्या किया, पुट कर दिया W को किस में, Z में। अब Z मेरे पास था -2 इंटू -1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाई W। तो मैंने क्या किया, Z बराबर -2 ऐसे ही आ गया, माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा ऐसे ही आ गया। W की जगह पर W की वैल्यू पुट कर दी। W हमारे पास आया था 1/2 माइनस 3/2 अयोटा के, तो इस W की जगह पे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें Z बराबर आ गया -2 माइनस इंटू, सबसे पहले ये वाला माइनस पूरे फंक्शन का, इन दोनों का माइनस है तो मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगाई, 1 को 1/2 से ज़रब दी तो 1/2 आ गया। फिर 1 को -3/2 से दी तो -3/2 अयोटा आ गया। फिर उसके बाद माइनस अयोटा को 1/2 से दिया तो -1/2 अयोटा आ गया। फिर माइनस अयोटा को -3/2 से दी तो माइनस माइनस जमा हो गया, 3/2 ऐसे ही आ गया। अयोटा जब अयोटा से मिला तो वो अयोटा का स्क्वायर हो गया। ये वाला z इज इक्वल टू -2 ऐसे ही आ गया, माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/2 हो गया। अब देखें ये अयोटा वाली और अयोटा वाली दोनों मैंने इकट्ठे कर दी, ये 3/2 अयोटा है, ये 1/2 अयोटा है। तो मैंने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम लिया तो वो आया 2 से 2 कट गया तो 3 अयोटा आ गया माइनस का, ये साथ में माइनस से आ गया तो माइनस का, और 2 से 2 कट गया तो ये आ गया अकेला जी माइनस का अयोटा। दरमियान में जमा है तो ये जमा आ गया, 3/2 अयोटा स्क्वायर -1 होता तो मैंने लिख दिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -2 माइनस 1/2, यहाँ पे देखें 3 और 1 कितने हो गए, 4 अयोटा/2 माइनस 3/2, तो इसको कट कर लें। ये वाला भी ऐसे ही आ गया 2 माइनस ऐसे ही आ गया, 1/2 ऐसे ही आ गया, 2 एक बार 2 2 2 बार 4, ये बन गया -2 अयोटा। ये वाला -3/2 ऐसे ही आ गया नीचे। अब देखें z इज इक्वल टू -2, ये बाहर फंक्शन का माइनस है, यहाँ पे देखें 1/2 माइनस 3/2, ये वाला 2 अयोटा माइनस का ऐसे ही। अब देखें 1/2 में से 3/2 माइनस करें तो यहाँ पे देखें मैंने 1/2 को -3/2 से माइनस किया तो इसका एलसीएम आ गया 2 से 2 कट गया तो ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, दरमियान में माइनस था, 2 से 2 कट गया तो ये ऊपर वाला 3 यहाँ पे आ गया। 1 में से 3 माइनस कर दे तो -2 रह जाते हैं, तो बटे में भी कितने थे 2, तो 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 रह गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया जी -1, ये वाला -2 अयोटा ऐसे ही आ गया। अब क्या है जी -2 ऐसे ही, तो ये वाला जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो जो मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस जमा का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस जमा का 2 अयोटा हो जाएगा। अब ये वाला -2 शुरू से चलता हुआ आ रहा था, तो -2 और +1 जब इसको करेंगे तो पीछे रह जाएगा जी -1, ये वाला 2 अयोटा ऐसे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई z की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।